बच्चों, आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक के तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है योगासन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। योगासन यह दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया, योग और आसन। इस कहानी के अंदर, इस लेख के अंदर बताया गया है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें खेलना कूदना भी चाहिए। साथ ही साथ हमें योग भी करना चाहिए। जब हम लोग खाने पीने के साथ योग करेंगे, कसरत करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, तभी जाकर हम स्वस्थ मन और स्वस्थ तन वाले कहलाएंगे। कहा गया है कि स्वस्थ तन के अंदर ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यानी जब हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तो हमारा दिल और हमारा दिमाग भी बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। तो हमारी तंदुरुस्ती, हमारी सेहत या हमारा स्वास्थ्य, इसके महत्व के बारे में इस लेख के अंदर बताया गया है, जिसे हम लोग अभी पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे कि स्वस्थ रहना क्यों ज़रूरी है, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं और इससे कौन कौन से फ़ायदे हमें हासिल हैं। बताया जाता है कि ये इंसान का शरीर एक मशीन है। जिस तरह मशीन के बहुत सारे पार्ट पुर्जे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर और बाहर जो दिखाई देते हैं और जो अदृश्य हैं, वो भी एक पार्ट पुर्जे हैं। तो इसके अंदर, इस शरीर के अंदर वाले भाग में मन नाम का एक पार्ट है, एक पार्ट है, पुर्जा है, जिसको हम लोग मन के नाम से, हृदय के नाम से जानते हैं। जब हम लोग खुश होते हैं, जब हमारे दिमाग में कोई तनाव नहीं होता है, तब किसी काम को हम बड़े उत्साहित मन से, बड़े ही अच्छे तरीके से उसे करते हैं और उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से करने का हमको दिल करता है। लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो कितना भी अच्छा काम क्यों नहीं हो, कितना भी हल्का काम क्यों नहीं हो, वो हम नहीं कर पाते हैं। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो किसी भी काम को करने के लिए हमें उत्साह बढ़ा रहता है, उस काम को हम लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा स्वास्थ्य गिरा हुआ होता है और हम अस्वस्थ होते हैं, तो किसी भी काम को करने में हमारा दिल नहीं लगता है। इस प्रकार यह पता चलता है कि तन जब तक स्वस्थ है तब तक हमारा मन भी स्वस्थ है, मन भी चंचल है, उत्साहित है। अगर हमारा तन अस्वस्थ हो गया तो हमारा मन, हमारा दिल भी अस्वस्थ हो जाता है और हमारा उत्साह समाप्त हो जाता है। इन दोनों का परस्पर आपस में बहुत अच्छा मेल है। कहता है कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम अपने काम भी आसानी से कर सकते हैं, दूसरे के काम को भी आसानी से कर सकते हैं और समाज का भला कर सकते हैं। लेकिन हम खुद अस्वस्थ हों तो न तो हम अपना काम खुद कर पाएंगे, न किसी और की मदद कर पाएंगे, न हमारे रहने से किसी समाज की दूसरे लोगों को कोई फ़ायदा पहुंच पाएगा। हम स्वयं अपने आप पर तो बोझ होते ही हैं, समाज के ऊपर भी हम एक बोझ के रूप में गिने जाते हैं। आज वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है अपनी खोज के जरिए कि हमें स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि भारत ही एक ऐसा देश है कि जहाँ हजारों हजार साल पहले जंगल में ऋषि मुनि रहा करते थे और अपने पढ़ाने वाली जगहों पर, अपनी कुटिया में बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ युद्ध कला सिखाया करते थे और उनको योग और कसरत करने की कला से भी अलंकृत करते थे, उनको सिखाया करते थे और उसमें उसको पारंगत किया करते थे। उन्हीं की देन है कि यह योग आज हमारे भारत से होते हुए पूरे संसार के अंदर फैल गया है। हम लोग इस चीज़ को भूल चुके थे, लेकिन आज के समय में वैज्ञानिकों ने क्या किया, हमारी उसी पुरानी पद्धति को आज फिर से नए रूप में निकाला है, जिसको हम लोग
पहले योगासन कहा करते थे, आज उसको हम लोग योग के नाम से जानते हैं। योग और आसन, अभी बताए थे कि योग और आसन दो शब्दों के मिलने से योगासन बनता है। तो योग का अर्थ होता है काम करने की कुशलता, किसी काम को अच्छे तरीके से करना, और काम करने के तरीके को और ज़्यादा विकसित करना, ये हमारा आसन कहलाता है। योग किसी काम को करना, और आसन क्या है, उस काम को अच्छी तरीके से करना और पूरे मन से पूरे लगन के साथ करना, यह आसन कहलाता है। यही दोनों मिल जाते हैं तो वह बन जाता है योगासन। यानी अपने काम को पूरी क्षमता और उस कार्य कुशलता को बढ़ाने की जो क्षमता होती है, उसे ही हम लोग योगासन कहते हैं। योगासन का मेन काम क्या है कि हमारे शरीर के जितने भी नस हैं, नाड़ियां हैं, मांसपेशियां हैं, मांसपेशी समझता है ना, ये गोश्त, इन सभी को वो वैज्ञानिक तरीके से, इन सभी को क्या करता है, वैज्ञानिक तरीके से चालू करता है, और फिर धीरे धीरे इसको हम लोग आराम देते हैं। कसरत करता है, पुशअप करता है ना, जब हम लोग पुशअप करते हैं तो क्या होता है, तनाव पैदा होता है, हमारे गोश्त में दर्द होना शुरू होता है, हमारी मांसपेशियाँ फूलती है और पिचकती हैं। इससे क्या होता है, उसके अंदर मजबूती आती है। वही चीज़ बताया जा रहा है कि हमारे शरीर के हर अंग को एक वैज्ञानिक तरीके से चालू करना और फिर धीरे धीरे उसको आराम देना मेन कारण है। यही मेन चीज़ है, यही मेन उद्देश्य है योगासन का। पहले ऋषि मुनि जंगलों में रहा करते थे या ऐसी जगहों पर रहा करते थे कि जहाँ पे प्राकृतिक खुलापन होता था, खुला वातावरण होता था और वहाँ की हवाएं स्वच्छ होती थी। वहाँ पे बैठ के वो लोग योगासन खुद करते थे और अपने शिष्यों को भी सिखाया करते थे। तो पहले लोग जंगलों में रहा करते थे, वनों में रहा करते थे, उपवनों में रहा करते थे। तो उसके अंदर पाए जाने वाले पेड़ या जानवरों के नाम पर उन्होंने अपने आसन का नाम रखना शुरू कर दिया। कौन रखना शुरू किया? उन ऋषि मुनियों ने, जिनकी कुटियाओं में लोग पढ़ने के लिए जाया करते थे। जंगली माहौल होता था, वहाँ जंगली जानवर रहते थे, साथ ही साथ वहाँ पेड़ पौधे भी बहुतायत से पाए जाते थे। तो जब ऋषियों ने नए नए आसन करने शुरू किए तो उन आसनों का नाम उन जानवरों की क्रियाकलापों के रूप को देखते हुए नामांकन किया, नाम रखा। उनमें से है ताड़ासन, ताड़ का पेड़ देखा है ना, वैसे आसन को हम लोग ताड़ासन कहते हैं। पद्मासन है, उष्ट्रासन है, गोमुखासन है, मयूरासन है, मयूर कहते हैं मोर को, मोर की तरह। भुजंगासन, भुजंग कहते हैं सांप को, देखा ना, सांप की तरह हम लोग बन जाते हैं। फिर है मत्स्यासन, यानी मछली की तरह। इस प्रकार के बहुत सारे आसन हैं जिनका नामकरण हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले दिन हम लोग बाकी, आज योगासन का नाम सुन लिए, फिर हम लोग योगासन के फायदे वगैरह के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है।